प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि जैक बोर्ड द्वारा जो 12वीं की परीक्षा ली गई है 9 फरवरी को, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। निर्देश में दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करें। अर्थात एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के आपको 1 से 4 तक के प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ते हैं। परिवार समाज की पहली इकाई है, जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियाँ अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग होता है। हम लोगों ने पहले अपठित गद्यांश को तो पढ़ लिया, अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है, परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो इसका सही उत्तर बी होगा, पहली इकाई, क्योंकि हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा था कि समाज की पहली इकाई जो है वह परिवार है। इसका दूसरा प्रश्न है, परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है? पहला विकल्प है भूमिका, दूसरा दिशा, तीसरा दशा और चौथा है बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा बी और सी दोनों, यानी कि इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज की दिशा व दशा दोनों ही तय होती है, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो जिन छात्र और छात्राओं ने डी नंबर के उत्तर को लिखा होगा उनका उत्तर सही होगा। तीसरा प्रश्न है, विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, छोटा रूप। चौथा प्रश्न है, बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिवेश से। अर्थात यदि आप अच्छे से अपठित गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आप उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर सरलता से दे सकते हैं। अगला निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। अर्थात हम लोगों ने एक अपठित गद्यांश को देखा, अब एक अपठित पद्यांश दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़ते हैं। साधना की राह पे चलना है कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न। हर मोड़ हर कदम पर है इम्तिहान, चप्पे चप्पे पर खड़ा रहे जन यहाँ। आँख झपकी तो लुटा जीवन का धन, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया वह जिसने ना पहचान की। चलने वाले देखना अपना चलन। इस पद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, किस राह पर चलना कठिन है? तो इसका सही उत्तर है, साधना की राह पर चलना कठिन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, साधना। छठा प्रश्न है, लाखों विघ्न किसे रोकेंगे? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, साधक को। सातवां प्रश्न है, आंख झपकने से क्या लुट जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जीवन का धन। जिस पद्यांश को हम लोगों ने पढ़ा उससे संबंधित यह 8वां प्रश्न जो है वह अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, अपना चलन किसे देखना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चलने वाले को। 9वां प्रश्न है, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय प्रधान। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है? पहला विकल्प है शिक्षण के द्वारा, दूसरा विकल्प है शिक्षा के द्वारा, तीसरा है ए और बी दोनों द्वारा और डी का विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों द्वारा। 11वां प्रश्न है, समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर सी है, संपादक के पृष्ठ में। 12वां प्रश्न है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, रिपोर्टिंग। 13वां प्रश्न है, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, व्यावहारिक हिंदी का। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, अंग्रेजी। अगला निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 19 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। अर्थात यह जो पद्यांश दिया गया है वह आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद 16 से लेकर 19 तक के प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद,
होठों में बिजली फंसी स्पंद उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिया की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग। विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। जैसा कि ये पंक्तियाँ पढ़कर ही पता चल रहा है कि यह सरोज स्मृति से लिया गया है। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, यानी कि उस पद्यांश के आधार पर जो पहला प्रश्न है वह है उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियाँ गीत की किस विधा में आती है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, शोक गीत। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सरोज। अगला प्रश्न है, किसके स्वप्न थक से गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, देवसेना के स्वप्न। अगला प्रश्न है, निराला किस वाद के कवि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अर्थात वे प्रगतिवाद के भी कवि हैं, प्रयोगवाद के भी कवि हैं और छायावाद के भी कवि हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा सन 1940 में। अगला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस किन की रचना है। तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, घनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं। तो इसका सही उत्तर सी है, सुजान को। अगला प्रश्न है, लता पतान शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लता का फैलाव। अगला प्रश्न है, सनवदिया का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, हरगोविंद। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, प्रगतिशील। अगला प्रश्न है, आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, सूपी नदी का। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, रंगभूमि से। अगला प्रश्न है, मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है। पहला विकल्प है हिंसा करना, दूसरा विकल्प है हंगामा करना, तीसरा है तोड़फोड़ करना और चौथा है बिना कुछ कहे आंदोलन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिना कुछ कहे आंदोलन करना। अगला प्रश्न है, विस्कोहर की माटी के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है बी, विश्वनाथ त्रिपाठी। यहीं पर परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।